अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है प्रॉब्लम्स विदाउट साइंटिफिक नेम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, यानी अगर हम साइंटिफिक नेम ना रखें और कॉमन नेम्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसी को यूज़ करें तो उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, वो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। 3 आपके पास प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो एक ही सेम एक ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसके डिफरेंट रीजन्स में यानी डिफरेंट इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में उसका नाम जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है कि ये नाम जो है उस सेम ऑर्गेनिज्म का है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है प्याज, ठीक है, प्याज प्लांट है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके डिफरेंट रीजन्स, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इसका नाम जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इसको गेंडा, बेसल और वैसल भी कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इसे अनियन कहते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये वो सेम ऑर्गेनिज्म का नेम है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होगी। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम, यानी दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका नाम जो है वो सेम एक ही नाम रख दिया जाता है। पहले में आपने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म था और उसके डिफरेंट नेम थे, लेकिन इसमें क्या है कि एक नाम है और उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बर्ड जो है, ब्लैक बर्ड नेम जो है ये 2 ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज होता है, क्रो और रेवन के लिए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब ब्लैक बर्ड यूज होता है कि रेवन की बात हो रही है या फिर क्रो की बात हो रही है। इसी तरह से आपके पास थर्ड प्रॉब्लम है कि कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, यानी कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, यानी इसमें ये नहीं बताया जाता कि ये वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको अपनी मर्जी से कोई भी कॉमन नाम दे देते हैं, उसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल फिश जो है वो एक वर्टिब्रेट एनिमल होता है, उसमें फिन्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं, लेकिन ऐसी काफी ज्यादा आपने ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आपने फिश का नाम दिया है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फिश, क्रेफिश, जेलीफिश एंड स्टारफिश, लेकिन ये बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन में की फिश की डेफिनेशन में ये लाए नहीं करते। जैसे कि सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश एंड स्टार फिश, एक तो ये वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है, दूसरा इनमें फिन्स भी नहीं है, गिल्स भी नहीं है, लेकिन हम इनको कह क्या रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन नाम है तो इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, फिश, तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक नेम, यानी सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस को, यानी साइंटिफिक नेम रखने की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स तो बता दी। एक तो ये कि जब आप साइंटिफिक नेम रखेंगे तो वो जो पिछली आपने तीनों प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं वो तो एक खत्म हो जाएंगी। दूसरा जो है, पहला आपके पास 2 मेन जो आपके पास सिग्निफिकेंस है वो कौन सी हैं। फर्स्ट है कि एवरी स्पीशीज कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। अनएम्बिगुअसली मतलब होता है बगैर किसी शक के, यानी कोई भी स्पीशी जो है वो 2 वर्ड्स के साथ जो है उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि अच्छा ये स्पीशी जो है, ये नेम जो है ये इस स्पीशी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने पिछले मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताए थे, अनियन का जो है वो एलियम सीपा है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट नाम है, ह्यूमंस का होमो सैपियंस है। तो अब जब आप होमो सैपियंस लेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि वो जो ऑर्गेनिज्म का आप नाम ले रहे हैं वो किस ऑर्गेनिज्म का। आपको पता होगा कि होमो सैपियंस जो है वो सिर्फ ह्यूमन का नेम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकेंड वन क्या है, सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेज अवॉइडिंग डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन। और एक नाम जो है वो पूरी दुनिया में वही सेम रहेगा, यानी एलियम सीपा जो है या फिर होमो सैपियंस है वो पूरी दुनिया में होमो सैपियंस ही बोला जाएगा। साइंटिफिक कम्युनिटी में आपको उसको अलग से जो है ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। तो ये मेन जो थी सिग्निफिकेंस थी साइंटिफिक नेम रखने की, और ऊपर से वो जो जितनी भी 3 आपने पढ़ी थी प्रॉब्लम्स उनको भी ये सही कर देता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।